हिमाचल प्रदेश में जो सियासी उथल पुथल थी वो फिलहाल के लिए थम गई है। 3 नए विधायक इस समय विधानसभा में आए हैं और आज उन्होंने पद और गोपनीयता की भी शपथ ली है। इस समय हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा हमारे साथ है जो दूसरी बार जीतकर आए हैं। आशीष जी, पहला सवाल, जनता के बीच में जिन कामों का हवाला आप भी दे रहे थे, अब तो सरकार फिर से कांग्रेस की है, अब वो काम कैसे होंगे? कुछ रोड मैप इसका भी तैयार किया है क्या? देखिए, पहले जो मैंने हवाला दिया, मैंने निश्चित रूप से जो हो रहा था उसके बारे में दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मुझे भी जरूरत नहीं पड़ती इतने बड़े फैसले लेने की। लेकिन जो हुआ वो सभी जनता के समक्ष है, जनता भलीभांति जानती है। और रही बात अब चाहे विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, अपने क्षेत्र के मुद्दे सरकार के समक्ष रखेंगे, विधानसभा परिसर में रखेंगे और जोर शोर से रखेंगे। बाकी केंद्र में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्ण रूप से वहां पे भी हमारे एमपी हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, हमें सहयोग मिलने की पूरी आश्वासन भी है और पूर्ण विश्वास भी है कि वहां से मिलेगा। और लोगों के काम जो भी होंगे, अपने क्षेत्र के विकास के काम, उनके लिए मुद्दे उठाए जाएंगे और उनको काम को करवाया भी। देखिए, जब आप चुनाव लड़ रहे थे हमीरपुर में, जब ये ईडी और इनकम टैक्स की रेड्स चल रही थी, तो उन रेड्स को पॉलिटिकल उससे एरिना से जोड़कर देखा जा रहा था और उसमें स्पेशली आपका भी नाम लिया जा रहा था। तो क्या लगता है आपको कि ये पॉलिटिकल जो रेड्स आपके नाम से जोड़कर देखी जा रही है, इनका लाभ हुआ आपको? या देखिए, पहली बात तो ये है कि ना तो मेरी इतनी हैसियत है कि मैं कोई रेड्स करवा सकूं सेंट्रल गवर्नमेंट से। मैं एक सामान्य सा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। एंट्री की भारतीय जनता पार्टी में, टिकट मिला, चुनाव लड़ा। ना तो मैं कोई इस लेवल का व्यक्ति हूं कि जो रेड्स डलवा सके। अगर कोई हुई है तो वो सरकार द्वारा की गई कार्रवाई है, किस लिए हुई है वो सरकार बता सकती है, केंद्र सरकार बता सकती है। अब किस तरह से वो किया गया है, ईडी का है या इनकम टैक्स का है, वो तो आने वाले समय में चीजें क्लियर होंगी, क्या है क्या नहीं है उसमें। वो कोई मैं तो नहीं बता सकता हूँ, वो तो या तो ईडी वाले बता सकते हैं या इनकम टैक्स वाले बता सकते हैं। वो तो मेरा कोई उसमें प्रेरोगेटिव नहीं, ना मैं समझता हूँ कि वो मेरे किसी भी दायरे में चीजें आती हैं। और ना ही कोई पॉलिटिकली हमारी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हमने तो चुनाव लड़ा है और लोगों ने चुनाव के ऊपर अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है और लोगों के समक्ष आज विधायक के रूप में। पहले जब 6 उपचुनाव हुए थे तब 4 सीटों पर बीजेपी जब हारी थी तो बात हुई कि भीतरघात हुआ है। इस बार भी आपके भी सुर बुलंद हुए थे कि भीतरघात तो आपकी सीट पर भी हुआ है। ऐसा हुआ है और उस भीतरघात के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं किसी भी प्रकार की इस बारे में नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ एक बात में विश्वास रखता हूं कि अंत भला सो भला। जिसने जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबने अपना सहयोग दिया है, सबने अपना आशीर्वाद दिया है और वही कारण है कि मैं जीता हूं। और मैं समझता हूं कि जो भी प्रकरण हुआ है, जो भी वोटों से इतने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लोगों ने जितवाया, ये 1571 वोट 15,000 वोट के बराबर ही हैं जो इस समय मिले हैं। और मैं समझता हूँ ये सबके आशीर्वाद से मिले, सभी कार्यकर्ताओं के और लोगों के आशीर्वाद से मिले। मना कर रहे हैं कि भीतरघात नहीं हुआ। देखिए, मैं इस चीज के लिए मैं बोल तो चुका हूँ कि जो हुआ अंत भला सो भला। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। हमीरपुर गए थे आप प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से मिलने, क्या बातचीत हुई थी? देखिए, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वरिष्ठ नेता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के। आदरणीय धूमल साहब उसी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री रहे हैं जहां से मैं हूं और उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। चुनावों के समय में भी पूरा सहयोग मिला। अभी जब जीत के गया तो फिर से उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए गया था। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आगे की जो भी अपना मार्गदर्शन दिया, किस तरह से काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उन्होंने पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया। सदन में हम देख रहे थे कि शपथ लेने से पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आपसे मिले थे। उनका भी हमीरपुर गृह जिला है, क्या बातचीत हुई, बात हुई भी या नहीं? देखिए, मैंने तो आशीर्वाद लिया उनसे, बड़े हैं हमसे और दायित्व भी बड़ा है उनके पास, पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। तो मेरा तो जो संस्कार है उसके तहत मैंने उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको बधाई। बाकी राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन एक पर्सनल तौर पे भी चीजें होती हैं, तो उनसे आशीर्वाद लिया। अब अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या विजन है? 1 2 3 काम जो आप देखिए, विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहली प्राथमिकताएं हैं कि जो गांव रोड से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमीरपुर में मैक्सिमम जो गांव है वो रोड से कनेक्टेड है। जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे तब काफी काम वहां पे हुआ था, रोड से ही रोड कनेक्टिविटी हमीरपुर में हर जगह है। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं, लगभग 20-25 गांव ऐसे हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो कि रोड से कनेक्टेड नहीं है। पहली प्राथमिकता है कि उन गाँव को रोड से जोड़ना है। दूसरी है जो हमारे पीने के पानी की समस्या है गांव में, पंचायतों में, उसको दूर करना है और वहां पे जो है
वाटर सप्लाई स्कीम्स का किसी तरह भी जो हमारे ब्यास से उठा के लानी है स्कीम्स, वहाँ से मतलब पानी लिफ्ट करके पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे पहुंचाना है। तीसरा हमारा जो शहर का इलाका है वहाँ पे पार्किंग की समस्या है, उसका भी मुद्दा उठाएंगे सरकार के समक्ष में। हॉस्पिटल में किस तरह से सुविधाएं ठीक की जा सकती हैं, सारे सरकार के समक्ष रखा जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये काम होंगे आने वाले समय में। हमारे साथ इस खास बातचीत में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार के विधायक आशीष शर्मा थे। आपको हम बता दें कि आशीष शर्मा ने पहला चुनाव निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में लड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और उपचुनावों में जीत कर आए और अब भाजपा से विधायक हैं। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।